तो सरकार ने फैसला लिया, लेकिन काले झंडे पटेल साहब को देखने पड़ रहे हैं। अपनी खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं। गुलाबी गैंग का मैनेजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैंकिंग सिस्टम से देश बदलने की बात करते हैं, वही बैंकिंग सिस्टम मोदी के नोटबंदी अभियान को पलीता लगा रहा है। एक तरफ बैंक के बाहर लोग लंबी कतारों में अपने रुपए निकालने के लिए खड़े हैं, वहीं कुछ बैंक्स और बैंकों के कुछ भ्रष्ट अधिकारी लाइन में खड़े लोगों को रुपए देने के बजाय अलग अलग हथकंडों से काले धन के कुबेरों का काला पैसा सफेद करने में जुटे हैं। बैंक के बाहर कतार, अंदर हुआ गोलमाल। बैंकों के बाहर कैशलेस का बोर्ड, लेकिन अंदर नोटों से खेल रहा गुलाबी गैंग का मैनेजर। गुलाबी गैंग के मैनेजरों ने कैसे बजाया नोटबंदी का बैंड। बैंकों की बड़ी पड़ताल। लोग कतार में खड़े होकर 2000 के एक नोट के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कुछ के लॉकर्स में नए नोटों की बड़ी खेप पहुंच चुकी है। घरों से करोड़ों के नए नोट बरामद हो रहे हैं। आखिर कैसे? इन सब के पीछे शक के दायरे में हैं कई बैंक और बैंक कर्मचारी। वही बैंक कर्मचारी पीएम मोदी, जिनकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक साल में, मेरे शब्द लिखिए, एक साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा काम वो पिछले एक हफ्ते से कर रहा है जी। रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी, किसी की उम्र 70 साल, किसी की 75 साल, वो बैंक में गए, उन्होंने कहा साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन इस पवित्र काम में हमें आता है, अगर आप हमें बिठा करके काम में लगाना चाहते हैं तो हम हमारी सेवा देने के लिए तैयार हैं। आम इंसान के लिए 24,000 की बंदिश, लेकिन बैंकों के जरिए काले कुबेरों तक आसानी से गुलाबी नोट पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि इन लोगों तक ये बड़ी रकम पहुंच कैसे रही है। इस बड़ी पड़ताल में हम आपको बताएंगे कैसे नोटबंदी के बाद भी चल रहा है काले धन का कारोबार। हम आपको वो 7 हथकंडे दिखाएंगे जिससे बैंकों में बैठे बाबू नोटबंदी का बैंड बजा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, इनकम टैक्स विभाग की टीम ने नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच में सर्वे के दौरान 20 फर्जी कंपनियों के खाते पकड़े हैं। इन खातों में नोटबंदी के बाद यानी 10 नवंबर से अब तक 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए। फर्जी कंपनियों के कुछ खाते तो मजदूरों के नाम से निकले। बैंक खातों में जमा रकम को नेट बैंकिंग के जरिए अलग अलग खातों में पहले ट्रांसफर किया गया, फिर उस रकम को निकाल लिया गया। जब इनकम टैक्स विभाग की टीम ने एक्सिस बैंक की ब्रांच पर छापा मारा तो लोगों को समझ में आया कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है। ये लोग बहुत घपला कर रहे हैं और क्या ये लोग पैसा दबा रहे हैं। जब भी लेने आ जब पैसे नहीं मिलते हैं, नहीं है, खत्म हो गया पैसा, यही कहते रहते हैं। क्या बिल्कुल बैंक ही गड़बड़ कर रही है, बैंक ही गड़बड़ कर रही है, और कौन कर रहा है? हम शुरू से ही देख रहे हैं, सबसे ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में एक्सिस बैंक की चांदनी चौक और कश्मीरी गेट शाखा में भी नोटबंदी के बाद गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इन दोनों ब्रांचों में कई फर्जी खातों का खुलासा हुआ था। इसके बाद एक्सिस बैंक ने अपने 19 कर्मचारियों और अफसरों को सस्पेंड कर दिया था। नियम कायदों को नजरअंदाज करने के आरोप में एक्सिस बैंक के मैनेजरों को प्रवर्तन निदेशालय पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। अंबाला के कालाम नाके पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 30 लाख की नई करेंसी के साथ एक बैंक मैनेजर को पकड़ा। नाकेबंदी के दौरान सिंडिकेट बैंक के मैनेजर की मारुति कार से 30 लाख के नए नोट मिले, जिसमें 2-2 हजार के 24 लाख के नोट थे, 500 के 5 लाख के नोट और 100 के 1 लाख के नोट। सवाल ये उठता है कि जिस नए नोट के लिए कोहराम मचा है, जिस नए नोट के लिए करीब 90 लोगों की जान चली गई, जिस नए नोट के लिए सरकार विपक्ष का वार झेल रही है, जिस नए नोट के लिए आप हर दिन लाइन में खड़े होते हैं, उसकी इतनी बड़ी पैमाने पर हेराफेरी आखिर हो कैसे रही है। दिल्ली से प्रभाकर राणा, नोएडा से यूसुफ के साथ कमलप्रीत, अंबाला, न्यूज़ 24।
आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बैंक ये खेल कर रहे हैं, कैसे बैंक की ब्रांच से ब्लैक मनी को व्हाइट बनाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि बैंक के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के हथकंडे, जिनकी मदद से उन्होंने प्रधानमंत्री के नोटबंदी अभियान का बैंड बजा दिया है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी आम लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। बैंकों से आम आदमी को क्यों कैश नहीं मिल रहा? दरअसल भ्रष्टाचार के इस खेल में कुछ बैंक भी शामिल हैं। ये लोग आपके हिस्से का सारा कैश काले कुबेरों तक पहुंचाने में जुटे हैं। गुलाबी नोट के मैनेजर का हथकंडा नंबर 1, फर्जी आईडी से गोलमाल। नोटबंदी के बाद लोगों ने पुराने नोट बदलवाने के लिए जो दस्तावेज दिए, जैसे पैन कार्ड या फिर पहचान पत्र, बैंकों में जमा करवाए। बैंककर्मी उन्हीं दस्तावेजों से सारा गोलमाल कर रहे हैं। भ्रष्ट बैंकर्स ने कस्टमर्स को एक बार पैसे देकर उनके आईडी डिटेल्स ले लिए, लेकिन जब वही कस्टमर दोबारा उसी ब्रांच में गए तो उन्हें नए नोट नहीं होने का हवाला देकर लौटा दिया गया। बैंकर्स ने इन कस्टमर्स को पैसे देने के बजाय नए नोटों का अवैध लेन देन किया। लोगों ने बैंक में इस मौके का नाजायज फायदा उठा के और कुछ लोगों को, करप्ट लोगों को ही मदद की है। उनका जो आप ब्लैक मनी कह रहे हो उसको व्हाइट करने में या दूसरे तरीके से सामान्य लोगों को मदद ना करके जो करनी चाहिए थी उसको ना करके असामान्य लोगों को मदद की है। गुलाबी नोट के मैनेजर का हथकंडा नंबर 2, एटीएम के जरिए गोलमाल। नोटबंदी के बाद से कुछ एटीएम में अभी भी नए नोटों के हिसाब से कैलिब्रेशन नहीं हो पाया है। इन्हें एटीएम के जरिए काले धन को सफेद बनाने का खेल खेला जा रहा है। ईडी, आईटी और सीबीआई की जांच से पता चला है कि बैंक कर्मियों ने इन बंद पड़े एटीएम के लिए भी बैंक से कैश भेजा, जो एटीएम में पहुंचने के बजाय किसी काले कुबेर तक पहुंच गया। गुलाबी नोट के मैनेजर का हथकंडा नंबर 3, जन धन खातों से गोलमाल। काले धन को सफेद करने के लिए बैंक ने इन लोगों के जन धन खातों का भी खूब इस्तेमाल किया। जांच से खुलासा हुआ कि हर बैंक में कम से कम 10 से 15% जन धन खातों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया गया। जनधन के अकाउंट है हमारे, उन जनधन के अकाउंट में फर्जीवाड़ा करके कुछ लोगों का पैसा जमा किया गया। बैंक मैनेजर, चूंकि जिन्होंने जनधन अकाउंट खोल लिया, जीरो बैलेंस अकाउंट है, उन्होंने कुछ करना तो है नहीं उस अकाउंट में, ना आज तक 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ना पैसे जमा करे ना निकाले। हैरत की बात यह है कि हर बैंक में कम से कम 10 से 15% जनधन खातों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में हुआ। गुलाबी नोट के मैनेजर का हथकंडा नंबर 4, डिमांड ड्राफ्ट से गोलमाल। काले धन को सफेद करने के लिए सबसे ज्यादा डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता चला कि पहले पुराने नोट से डिमांड ड्राफ्ट बना लिया, फिर थोड़ी देर बाद इसे कैंसिल करके नए नोटों से पैसे वापस ले लिए। गुलाबी नोट के मैनेजर का हथकंडा नंबर 5, सहकारी बैंकों में गोलमाल। काले धन को सफेद करने का सबसे बड़ा गोलमाल ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी बैंकों ने किया। कोऑपरेटिव बैंक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम से नहीं जुड़ी होती। सहकारी बैंकों के मैनेजरों ने इसी बात का फायदा उठाया, पुराने नोटों से पुरानी तारीख में एफडी खोल दी। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ने, चूंकि वो सीबीएस में नहीं होते, तो 8 नवंबर के बाद में इकट्ठा बल्क में पैसा 25, 50, 100 करोड़ रुपया ले जाके हर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ने वहां पे जमा कर दिया और अपने यहाँ एफडी दिखा दी। तो जो जिसके नाम से वो एफडी की है उसका पैसा उन्होंने सो कॉल्ड व्हाइट किया। महाराष्ट्र की सहकारी बैंकों में 10 से 14 नवंबर के बीच 5000 करोड़ रुपए जमा हो गए। आरबीआई ने इस रकम को लेने से मना कर दिया। सहकारी बैंकों और आरबीआई की तनातनी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जिला मध्यवर्ती बैंकों के ऊपर जो निर्बंध रखे गए थे, वह निर्बंध उठाने का कमिटमेंट केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया है और इसीलिए डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, यह जिला मध्यवर्ती बैंकों को अभी परमिटेड है। गुलाबी नोट के मैनेजर का हथकंडा नंबर 6, फर्जी खातों से गोलमाल। नोएडा की सेक्टर 51 की एक्सिस बैंक की तरह
कई बैंकों में फर्जी खाते का पता चला है। बैंकों ने कुछ लोगों के आईडी प्रूफ लेकर फर्जी खाते खोले और उनके जरिए बड़ी हेराफेरी की। हालांकि 8 नवंबर के बाद खोले गए नए खातों पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है, लेकिन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने यह भी साफ किया है कि इस पूरे खेल में सरकारी बैंकों पर आरोप लगाना गलत है, जबकि पूरे खेल में ज्यादातर प्राइवेट बैंक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।